निमिष भाई, नेक्स्ट अप आई वांट टू अंडरस्टैंड इसकी जो पूरा ईवी का जो मार्केट है, उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अभी टोटल इंडस्ट्री में कितना है, एंड वो मार्केट किस तरीके से ग्रो कर रहा है अभी, बिकॉज ईवी एक बजवर्ड बन चुका है एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये मार्केट किस तरीके से शेप अप हो रहा है इन दी लार्जर इकोसिस्टम विच इज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। गॉट इट। सो ईवी, डेफिनेटली ईवी बहुत बड़ा चंक बन रहा है। जैसे आई लिव इन मुंबई, सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अगर आप ट्रैफिक में रुके हुए हो तो 10 में से एक या दो गाड़ी अब वो दिखने लग गई है कि ईवी की गाड़ी है। एंड ईवी का अगर हम ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट 2024 तक इट्स लाइक जस्ट $8.5 billion, बट द ग्रोथ रेट ऑफ द दिस मार्केट इज प्रीटी हाई। सो द वेरियस सोर्सेज जो मैंने भी न्यूज से और यहाँ से पढ़े थे, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि 2030 तक इंडिया कैन बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ईवी मार्केट इन द अराउंड द वर्ल्ड, एंड द ग्रोथ विल बी अराउंड 40% बाई 2030। सो इट कैन बी लाइक 8 से 10 साल अगर हम पकड़ते हैं तो ये आज जो 8 9 10 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री 8 से 10 साल में $200 बिलियन की इंडस्ट्री हो सकती है। सो अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, बट विद द ग्रोथ इन टर्म्स, और सारी अगर आप सारी कंपनीज की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, चाहे आप महिंद्रा महिंद्रा की बात करें, इवन जो जेएलआर में भी वो पहले नहीं सोच रहे थे, नाउ दे सेड कि यार हम जेएलआर में भी लेके आने वाले हैं और दूसरी गाड़ी अभी लॉन्च ही नहीं करेंगे, पहले हम ईवी लॉन्च करेंगे। सो दीज आर थिंग्स विच जो मैनेजमेंट की कॉन कॉल्स और इंटरव्यूज में हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड पूरा क्लियर कट नजर आ रहा है। क्योंकि अभी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, बट द फिजिबिलिटी इज नॉट दैट मच। अब वो आएगा या कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो सक्सीड होगा, वी डोंट नो। बट ईवी जिस तरह से यूएस में पेन आउट हुआ है, चाइना में पेन आउट हुआ है, आई थिंक अगर इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और इंडिया का मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो मेरे हिसाब से अगर ग्रीन हाइड्रोजन आ भी जाता है, बट उसकी और दूसरी चीजें हो भी जाती है, फिर भी ईवी का मार्केट विल रिमेन इन इंडिया बिकॉज ऑफ द मार्केट। मतलब एक ही, मतलब पेट्रोल के साथ डीजल था, वैसे ही ईवी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ईवी भी होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई आप ईवी को एकदम हटा दोगे। सो दैट्स द थीम विच विल रिमेन। परफेक्ट। सो जो आप कह रहे हो कि को एग्जिस्टेंस, जैसे कि हमने आगे देखा है, मतलब जनरली वी एज इन्वेस्टर्स हम ऐसा सोचते हैं जब हमें कोई ट्रेंड के बारे में पढ़ रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं कि बस यही है, फ्यूचर है, एंड को एग्जिस्टेंस का जो आइडिया है, वो हमारे दिमाग से कई ना कई बार फॉल ऑफ हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एज वेल एज एक अच्छी लर्निंग जो ये आंसर से मैं निकाल पाया वो ये था कि को एग्जिस्टेंस इज समथिंग विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और एज इन्वेस्टर्स हमें को एग्जिस्टेंस का भी एक केस बना के हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए वेन एवर वी आर डिस्कसिंग एमर्जिंग ट्रेंड विच इज एक्सपेक्टेड टू प्ले आउट इन द फ्यूचर इन लार्ज वे।